जो राष्ट्रहित में 300 रुपये का खरीदना चाह रहा है, मैं उसे खुला चैलेंज देता हूँ कि उनके पास जितनी दौलत है वो अपने बाप की सारी संपत्ति राष्ट्रहित में सरकार के नाम कर दे। हमें क्यों मरवा रहा? चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमें क्यों मरवा रहा? देखिए, इस प्रधानमंत्री का और आरएसएस का आज एक एजेंडा साफ करता हूँ। हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाएंगे, धर्म पर लड़ाएंगे। आज मैं बताता हूँ इनका कि मुस्लिम देशों से 27 रुपये में लीटर डीजल पेट्रोल खरीद करके हिंदुओं को 100 रुपये लीटर में देश में बेच रहा है। ये है हिंदुओं का विकास, ये है हिंदुओं के लिए। आज आप हिंदुओं पे यहाँ बताओ, मुस्लिमों से 27 में खरीद रहा, मुस्लिम देशों से, और हिंदुओं को 30 बेच रहा। काहे के ये कह दे हिंदू राष्ट्र में देश राष्ट्र में कर रहा हूँ। अगर देश राष्ट्र की बात कर रहे हो तो बताओ हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो जिंदे जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम भारत की संपत्ति पर लिखवाता हो? बताओ। ये सबसे नालायक प्रधानमंत्री साबित होगा। मोदी जी लिखवाता है। हाँ, तो सबसे नालायक प्रधानमंत्री मैंने तो पहले ही कह दिया तेरे कहने से पहले। देश का नालायक प्रधानमंत्री है। और ये नहीं है, ये भी एक चाल है कि सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था। उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके स्टेडियम का नाम आरएसएस वालों ने मोदी के नाम कर दिया। ये सरदार पटेल का अपमान है इस देश में। तो बहुत मानते हैं सरदार। अरे मानने से क्या हो, वैसे तो वो वह भी क्या मैं स्टेचू बनवाया उन्होंने। पटेलों का भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ये वो है कि ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। हरेंद्र जी, कृषि मंत्री कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होता। तो ये क्या अपनी नानी को याद करें? सारी चुनाव में रैली करते फिर हैं, वो भीड़ ना है। वो क्या है? वो तो वोट मांगने के लिए है। वो तो वोट मांगने। अच्छा, वोट मांगने के लिए तो भीड़ कर लो, अपने अधिकार मांगने के लिए भीड़ ना करें। कभी तो ये कह दे हमें मुट्ठी भर, अब दर्द होने लगा भीड़ देख के। अभी तो दर्द ही हुआ, अभी तो ऑपरेशन भी होगा इनका। चिंता क्यों करते हो? हरेंद्र जी, आपने फिर से कॉल दे दिया कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे दिल्ली में। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन किसानों पे तो पहले मुकदमे हैं, उन पे जुर्माने कर रखे हैं। ऐसे मुकदमे 365, ये मुकदमे करो 365, धारा लगाओ संविधान की सारी। किसान ने कह दिया संसद जाना है तो भाई जाना है। 26 तारीख के बाद 4 दिन के लिए आप भी गायब हो गए यहाँ से। कौन? की बात कर रहे हैं। कौन कह रहा? तुम गायब नहीं हुए थे। गायब कहाँ हो गए थे? बीमार हो रहे थे भाई मेरे पे पासपोर्ट तो है नहीं जो मैं इसके यार के पाकिस्तान चला गया था। हैं? घर ना जा अपने। मतलब सबका घर उसी दिन काम आए थे 26-27। अरे जब तुम्हें मैं पहले कह चुका, शेर यहाँ था शेर यहीं, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो शेर का शिकार कुत्ते कर लें। शेर दहाड़ा, चित्ते निकल के आए। किसान यूनियन जिंदाबाद। कैसे बोलोगे प्रधानमंत्री? किसको? प्रधानमंत्री को नहीं बोला मैंने, मैं उनको बोला जब शेर को यहाँ घेर रहे थे, कुत्ते आ गए थे कुछ इधर उधर से निकल के। टॉमी थे टॉमी। शेर तो गिर गए पर शेर नहीं गिरता, शेर की तो एक दहाड़ लगी, सारे पिंजड़े तोड़ तोड़ के चित्ते भाग निकले। दहाड़ लगे और रोने लगे। दहाड़। तुम्हें एक मिनट, तुम्हें रोना दिखता है, उस सच्चाई को नहीं देखते हो। उसने देश को बता दिया कि कितनी गद्दार बीजेपी है, जिसका मैं सपोर्टर था वो मेरे साथ गद्दारी कर दी, तो इन किसानों की क्या हालत करेगी। ये उनका संदेश था देश के लिए। नहीं, आप नहीं मानते अपनी गलती, अकेले छोड़कर चले गए। किसकी? नहीं, हमारी तो गलती थी, कंफ्यूज थे हम लोग कि ये नहीं सोच पाए कि मैं रुकूंगा। मैंने सोचा ये रुक जाएगा, इनने सोची ये रुकेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया था हमें, इस वजह से वो सरकार तो अब भी कह रही कंफ्यूज, तो अभी भी कौन तो आके ठीक कर दे। किसने रोका? तो ठीक करने जा तो रहे गांव में, तुम आने नहीं दे रहे हो। ठीक करने जा तो रहे गांव में, चले जा। तो हम भी तो सरकार को ठीक करने जा रहे। दिल्ली हो हमें नहीं जान देती, नहीं हम तो सरकार को भी ठीक कर दे। हरेंद्र जी, ट्विटर पर फिर से ट्रेंडिंग में आ गया मोदी जी रोजगार दो। आज फिर चालू कर दिया उन्होंने। हाँ, ट्विटर पे फिर से लोग रोजगार मांग रहे हैं युवा। और रोजगार ना मांगे युवा
और क्या मांगे हैं? अरे जिस पे अरबों करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति देश के गृह मंत्री पे, उसका बेटा भी नौकरी मांग रहा बीसीसीआई में सचिव की, उसे बना दिया। तो ये ना मांगेंगे, ये ना मांगेंगे, ये रोजगार इन्हें ना चाहिए रोटी। ये तो पहले मंदिर मांग रहे हैं, तो दे दिया। कौन मंदिर? मंदिर से तेरा पेट भरेगा, तेरा भरेगा। वोट तो उसी पे मिलता है ना। किस पे? वोट उसी कब पे तक देगा। लेगा? मंदिर के नाम पे कब तक लेगा? अब बता ना देने के? है अब ना दो। ना। अब देखिए, जो किसान होगा देश का, जो किसान का हितैषी होगा, अगर उसने बीजेपी को वोट दे दिया, समझ लीजिए वो देश का और किसानों का गद्दार होगा। लेकिन वो तो आजकल पर्ची काट रहे हैं, मंदिर निर्माण के लिए पैसे मांग रहे हैं लोगों से घर घर जाकर। ये मोदी जी के मुंह पे तमाचा है कि देश को बताते हैं डिजिटल इंडिया और खुद लेते हैं चंदा कैश में। तो भैया शाम को दारू पीने की नहीं, कैश में चाहिए उन्हें। तो चंदा तो पीएम साहब ने लिया था, पीएम केयर फंड में, कोरोना में पीएम साहब ने लिया था चंदा पीएम केयर फंड में। तो ले लो, हिसाब दे दिया, दे दिया। मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा था फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, और इसीलिए वो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहा कि उसे उठा के चल देगा। तुम रह जाइयो देखते हुए। एक आखिरी सवाल है नरेंद्र जी। बोलो। एक समाज का तबका ऐसा है जी। जो राकेश टिकैत जी आपके जो नेता हैं उनका पिंडदान कर रहा है, हाँ, उसके लिए क्या कहोगे? ऐसा है। हमारे यहाँ तो पिंडदान कभी कराना, हर कोई करता फिर हो जाओ। पिंडदान से हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? कुछ ही कर ले तू वहाँ जाके। उनका काम है मांगना खाना, ड्रामे करना, करते रहो, हम पे फर्क ना पड़ता। अमित शाह बंगाल में सोने का महल बना रहे हैं सबको, पब्लिक को क्या कहें? तो यहाँ तेरा बन गया है, उत्तर प्रदेश में बन गया। देखिए बने सोने के महल मारे, तो देख ले पेड़ा पेड़ा दिखाई दे रहा है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, ध्यान रख लेना। हरेंद्र जी, तो जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल में, वो जो वोटरों के पास जा रहे हैं तो वो चावल मांगते हैं। हाँ। किस तरह से देखते हैं बीजेपी की इस पॉलिसी को? ये चावल ना मांग रहे, ये नू देख रहे इस घर में से चावल मिल जाएगा तुम्हारी वोट है, और कुछ ना। अभी हम भी जा रहे, चिंता क्यों कर रहे हो? हमारा ट्रैक्टर घूमेगा, और जिस दिन से कहा है ट्रैक्टर बंगाल जाएगा, भाई साहब सारे विकासूल का कैप्सूल लेना शुरू कर दिया बीजेपी वालों ने। तो आप गुजरात में नहीं गए क्या? है? गुजरात में नहीं गए क्या? ना, वहाँ भी चुनाव कहाँ, इधर छोटे चुनाव। आप तो हुआ। अरे ये छोटे चुनाव है। ये बताओ, राजनीति इन्हें जनता वोट नहीं डालते, है? ये जनता जनता वोट डाल है। तो फिर ये नाली साफ करने के थे, कर लेन देन है। अब इन पे और काम थोड़ा सा तो दोगे। पंजाब में तो नाली साफ करने हाँ। का तो बड़ी छाती पीट रहे तुम। क्या क्या? पंजाब में तो नाली साफ करने गए थे, अब सारे का जब तो ठेका छाती पीट रहे तुम। देख भाई, जीत हो गई। ओए जहाँ सोने का महल बनाने की बात करी है वहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारा तो सोने का महल सड़क पे बन गया। गुजरात में तो 2014 में लेकर आए मॉडल, उसी को देख के तो वोट दिया आपने। वहाँ तो पहले ही बना हुआ। कि तू कहाँ रहे? कलकत्ते में रहे तू, तन्ने दिया वोट। ये पक्का बीजेपी वाला होगा। बहुत बीजेपी की बड़ाई करता। ये बताओ आपको, बता कितने पैसे मिले तेरे खाते में? आए 15 लाख आए। तेरे बालकों को नौकरी मिल गई 2 करोड़ में से। मतलब वोट तुम दो, हिसाब हमसे ले। क्यों वोट तना देता? तू देश का वोटर ना है।